आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को ये बता दूं कि पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि नवरात्रि में किया गया कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी चीज़ें आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर दिलाती है। आपकी लाइफ में चीज़ें होना शुरू हो जाती है। जो भी मनोकामना आप माता रानी को करते हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। इस विश्वास के साथ अगर किया हुआ कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में कभी भी विफल नहीं जाता। चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र आएँगी। लाइफ में अच्छी चीज़ें आप कर पाएँ इसकी मैं हार्दिक कामना करती हूँ माता रानी से और चीज़ें लाइफ में बेहतर हो इसके लिए आप कोशिश करिए। जो भी मैं उपाय छोटे-मोटे बताती हूँ, उन सभी को बहुत ही अच्छे से मान लेने के लिए। ऐसा करने से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी आती हैं। तो मैं आज 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगी। पहला तो वैशाख बैसाख जो कि 24 अप्रैल से पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ डिस्कस करूँगी कि नवरात्रि में क्या करें, क्या ना करें। और बंगाली में जो वैसाख है वो ऑलरेडी कल से पहला वैसाख हम लोग कहते हैं। मैं कोलकाता से हूँ, तो बंगाली कैलेंडर के अनुसार वैसाख का महीना कल से ही शुरू है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहला वैशाख या फिर 24th ऑफ अप्रैल जो कि वैसाख का महीना शुरू होगा, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करें, किन चीज़ों से बचें, आपको ये सारी डिटेल्स बताऊँगी। उसके साथ कल के दिन माता रानी का जो रूप है, वो आपका मतलब कल छठा दिन है और माता रानी का जो भी रूप है उसका आप पूजा अर्चना करेंगे बहुत सही तरीके से तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। इसके लिए भी मैं कुछ उपाय आपसे शेयर करूँगी। तो पहली बात ये बता दूँ कि नवरात्रि में माता रानी का जो छठा रूप होता है वो होता है कात्यायनी माँ का रूप। कात्यायनी माँ जो कि आप उनको अमरूद का भोग लगाएंगे तो वो विशेष रूप से प्रसन्न होती है। शहद का भोग लगाएंगे तो वो विशेष रूप से प्रसन्न होती है। लाल रंग का माँ को फूल चढ़ाइए, गुड़हल के फूल चढ़ाइए, जिससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर ज़रूर करिए। पहली चीज़ तो ये भी बता दूँ आपको कि आप कल के लाइव में मैं जुड़ी थी आप सभी के साथ फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम फैमिली के साथ मैंने कल लाइव किया है और इस लाइव में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी उपाय मैंने बताए हैं, उसे नवरात्रि के दौरान करने की कोशिश करें ज़रूर। और आपको ये बता दूँ कि आप इस नवरात्रि के दौरान इस काम को अगर नहीं भी कर पाते, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप इस काम को कर सकते हैं। किसी भी शुभ दिन में जैसे कि पहला वैशाख कल के दिन है, कल के दिन भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो जो भी मैंने उपाय बताए हैं कृपया उसे देख लीजिए, रिकॉर्डेड लाइव देख लीजिए, देखकर उन उपायों को ज़रूर करिए। तो माँ कात्यायनी की जब हम पूजा करते हैं तो वो हर तरह की रुकावटें, बाधाएँ ख़त्म करती हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में भी किसी तरह की परेशानी आ रही है तो वो भी माता ख़त्म करती हैं। इवन किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो भी माँ कात्यायनी का रूप ऐसा है जिनकी आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी शादी से संबंधित हर तरह के दोष का निवारण करती हैं। इवन किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष भी है तो कल के दिन अगर मांगलिक दोष निवारण का पूजा किया जाए तो ये अति उत्तम होता है और इनसे आपको जितने भी मंगल दोष हैं इनकी पूजा करने से आपको राहत मिल जाएगा। जो भी तकलीफ़ें आपको आ रही हैं वो सारी तकलीफ़ें जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। मैरिज लाइफ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स कोई काम कर रहे हैं, आप बाधा आती जा रही है ज़िंदगी में तो इनकी पूजा अर्चना से वो भी ख़त्म हो जाती है। इनको आप चुन्नी ज़रूर चढ़ाइए, श्रृंगार के सामान में उनको मेहंदी, क्योंकि शादी के ऑब्स्टेकल्स को ये रिमूव करती है तो इनको श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। परफ्यूम या इत्र अर्पित करें माँ को गुड़हल के फूल अर्पित करें, उनको श्रृंगार का सामान यानी कि बिंदी हो गया, नेल पॉलिश हो गई या फिर किसी भी तरह का सजने संवरने का जो स्त्रियों का सामान होता है उनको अर्पित अर्पित ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी बाधाएं हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अब बात करेंगे 24 अप्रैल जो कि बैसाख का महीना है, जिसमें विष्णु जी की असीम कृपा आप पा सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी जो है इस महीने में अगर विष्णु जी की आराधना की जाए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलता है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखती हैं। इस महीने विष्णु जी के माधव नाम का जो स्वरूप है उनका आप बार-बार स्मरण करिए। तुलसी माता की सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने में। पेड़-पौधों की सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने में। आपको हर रोज़ पेड़-पौधों में जल देना आवश्यक है, तुलसी की सेवा करना आवश्यक है। आप तुलसी जी के सामने दीपक ज़रूर लगाइए,
सुबह के समय उन पर जल ज़रूर दीजिए और तुलसी जी के सामने माधव करके एक बार पुकार लीजिए। माता तुलसी प्रसन्न होकर आपकी सारी विपदाओं को हर लेंगी। जितनी भी समस्याएँ हैं वो ख़त्म होते हुए आपको ज़रूर नज़र आएँगी। इसके अलावा आपको आज बैसाख के महीने में जल का दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। जल अगर आप किसी को दान करते हैं, किसी मंदिर में आपने मटका बैठा दिया, उसमें जल भर कर रख दिया और उस जल का प्रयोग लोग वहाँ पे कर रहे हैं, या फिर जल का दान कर सकते हैं या कोई प्लांट लगा सकते हैं पानी का, तो इससे अति उत्तम दान इस महीने का और हो ही नहीं सकता। गर्मियों के दिन है, पेड़ के छाँव के नीचे बैठना बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। इसके अलावा गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, गंगा की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, गीता पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है, तुलसी की सेवा करनी चाहिए और इस महीने में आपको बासी खाने से बचना चाहिए। भोजन एक समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रात को 7 बजे के बाद भोजन को अवॉइड करने की कोशिश करें। तेल मसाले का कम प्रयोग करें, जितना संभव हो ताज़ा खाना बनाएँ, लिक्विड ज़्यादा कंज़्यूम करें, रस भरे फल ज़्यादा कंज़्यूम करें, तरबूज, खरबूज ये सारे सीज़न के फल जो हैं उसे ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन उसके पहले माँ धरती को प्रणाम करिए। माता को प्रणाम करके उस पर अर्पित करिए, उनको चढ़ाइए और फिर आप भोजन करिए। समय अगर मिले और थोड़ा-सा अगर आप कर पाएँ इसको कि भूमि क्षय करने की कोशिश करें, आप बिस्तर जो है वो भूमि पर लगाकर सोएँ, ये बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। पितृ पूजा भी की जाती है इस महीने में। अमावस्या, बैसाख की जो अमावस्या है, अति शुभ मानी जाती है और इसमें इतने सारे चीज़ें, इतने सारे मुहूर्त होते हैं ख़ास कि इस समय अगर आप पितरों की पूजा करें तो जितने भी जिनको तृप्ति नहीं मिली है पितरों को तृप्ति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। तुलसी का भी दान इस महीने में बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों के तेल का हर रोज़ करना शुरू कर दीजिए। बैसाख के महीने में ज़िंदगी में बदलाव आप खुद ब खुद महसूस कर पाएँगे। जितनी भी रुकावटें हैं ना, ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएँगी। अपने आंगन में आपको ज़रूर दिया जलाना चाहिए। जेठ महीने की बात करें तो शनि जयंती आ रही है, उसके भी खास उपाय मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं सिर्फ़ एक मतलब आपको ये बता दूँ कि अप्रैल के महीने 24 अप्रैल से बैसाख के महीने में और क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ है धन प्राप्ति के लिए आपको हर रोज़ माता लक्ष्मी के नाम का 2 मुखी दिया प्रज्वलित करना चाहिए, थोड़ी-सी हल्दी डालकर। चमेली का तेल हो या फिर तिल का तेल हो या घी का हो, कोई भी दिया प्रज्वलित करिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व कोण में इसको रखना शुरू कर दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गंगा जी की पूजा अवश्य करिए। इसी महीने में परशुराम पूजा भी की जाती है। इसी महीने में हनुमान जयंती भी आने वाली है। बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होंगी लाइफ में आपको। 23 तारीख को शायद हनुमान जयंती है, 24 से बैसाख का महीना लग जाएगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली, मैं सबके लिए अलग-अलग उपाय आपको बता दूँगी। तिल का दान इस महीने बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा तिल देकर आप स्नान भी करेंगे तो आपके ग्रह बाधा खत्म हो जाएँगी। इसी महीने में अक्षय तृतीया भी आता है। अक्षय तृतीया की अलग वीडियो मैं बनाऊँगी, आपसे शेयर करूँगी, जिसमें सोने-चांदी खरीदे जाते हैं और जिसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा की जाती है और इस महीने में मोहिनी एकादशी भी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला एकादशी होता है। तो लाइफ में चीज़ें बेहतर हो सके इसके लिए मैं सारे छोटे-छोटे उपाय आपसे शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ ये जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया है इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। आप अगर इन उपायों को मानते हैं, ज़िंदगी में उतारते हैं तो 100% आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर आएँगे। कमेंट्स में जय माता दी, जयकारा माँ शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। ज़रूर जयकारा लगाइए ताकि आपकी किस्मत अब खुद पलट पाए और कमेंट में जय माता दी लिखिए ताकि सकारात्मकता जितनी भी है आपके घर पर पॉजिटिविटी जाए। आशा करती हूँ आपको वीडियोस पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।